अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सोहारी खान। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं DIY बॉडी स्क्रब एंड मास्क, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहेगा। इसमें मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह बनाना है और किस तरह इसकी एप्लीकेशन करनी है और कितने दिन तक आप इसे बना के रख सकते हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको DIY बॉडी मास्क बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं और कौन कितनी क्वांटिटी के साथ आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक बाउल होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक बाउल है। आपने कोई स्टील का बर्तन नहीं यूज़ करना, आपके पास या डिनर सेट का हो या चीनी का। तो उसके बाद आपको चाहिए हनी, उसके बाद आपको चाहिए बेकिंग सोडा। आपको क्वांटिटी के साथ बताऊंगी, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आपको चाहिए लेमन। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाउल लिया, उसके अंदर आपने ऐड करना है 2 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले आपने ऐड करना है 2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसी क्वांटिटी के साथ बनाएंगे। और इसके बाद आपने ऐड करना है 2 टीस्पून हनी। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगा, आपकी स्किन पर ब्राइटनेस लाएगा। आपको पता है हनी आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करता है। सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन, जिसकी वजह से ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, तो वो इसको कंट्रोल करेगा। आप इसे वीक में 2 टाइम्स भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब आपने डालना है लेमन। लेमन मेरे पास यहाँ छोटे से थे, आप चाहे तो ले सकते हैं। आपने 1 लेमन इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ मेरे पास छोटे हैं तो मैं 2 लेमन ऐड करूँगी। यहाँ आपने लेमन ऐड करना है। तो 3 इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। आपको पता है लेमन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, आपकी जो स्किन होती है उसको ब्लीच का काम करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, और आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन स्किन होती है उसको भी रिपेयर करता है। तीनों चीज़ें ऐड कर ली हैं। ये देख, कुछ इस तरह का ये पेस्ट इसको बना लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह का हो जाएगा। आपने इसके अंदर 2 टीस्पून हनी डालना है, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है, और आपने 1 लेमन ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। और ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपको पता है इसके अंदर तीनों इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। जो लेमन है वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, और जो हनी है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। बेकिंग सोडा आपका जो पिगमेंटेशन होती है, जो ब्लैकनेस हो जाती है, उसको काफ़ी हद तक, और बेकिंग सोडा आपकी स्किन के अंदर से डर्ट स्किन को रिमूव करता है। तो आपने इसका अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरह में बन गया है एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट। इसके बाद आप इसको अपने हैंड्स पे, फीट्स पे, नेक पे, जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है। हैंड्स पे, अपने फीट पे और अपने नेक पे जो डार्क एरियाज हैं, नकल्स आपके डार्क हैं, आपने उन पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट्स इसे लगे रहने देना है। एंड देन आपने इसको मसाज करके आपने वॉश कर लेना है। इसको अच्छे से मसाज करना है, देन वॉश करना है। तो ये है हमारा पहला स्टेप। आप समर्स में अपने आप विंटर्स में अपने फीट एंड हैंड और बॉडी को इस तरह उनकी केयर कर सकते हैं विद होममेड रेमेडीज़ के साथ। आगे चल के मैं आपको DIY स्क्रब बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी बॉडी के लिए स्क्रब बना सकते हैं। और ये मास्क उनके लिए भी है जिनको सन टैन हो जाता है, सन से स्किन बर्न हो जाती है। तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। तो इसको अब मैं 10 से 15 मिनट्स रखने दूंगी और उसके बाद मैं आप मसाज करूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें वेट करें। जी गाइज, यहाँ 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं अब इसका मसाज करूंगी। आपने इसको अच्छे से मसाज कर लेना है अपने हैंड्स के साथ, और जहाँ आपका डार्क एरिया है, नकल्स हैं, उसको अच्छे से आपने उसका मसाज कर लेना है। 5 से 4 मिनट तक आपने मसाज करना है। देन आपने इसे वॉश कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको मसाज करके दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह मसाज करना है। तो ये देखिए, मसाज करने के बाद आप लेना है किसी वार्म वाटर से, आपने इसे वॉश कर लेना है। ये देख सकते हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, ये देख सकते हैं।
आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है, वो स्क्रबिंग का काम करता है, स्क्रबिंग का भी काम करता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रबिंग का काम करते हैं। और जब आप इसका मसाज करोगे तो ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। ये देख सकते हैं, डिफरेंस देखें, ये देखें और ये देखें, काफ़ी हैंड सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं आपको इसका स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये हुआ फीट एंड हैंड मास्क, बॉडी मास्क। अब आते हैं स्क्रब की तरफ कि आपने अपनी स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए, अपनी डर्ट स्किन को रिमूव करने के लिए, विंटर्स में काफ़ी ड्राई स्किन हो जाती है, उसको नरिश करने के लिए कौन सा स्क्रब DIY स्क्रब बेस्ट है, तो मैं आपको वो बताऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाते हैं DIY बॉडी स्क्रब। सबसे पहले आपको यहाँ पे शुगर है, ये वाइट शुगर है जो हर किसी घर में मौजूद होती है। इसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, देख सकते हैं। इसके जो मोटे मोटे दाने थे वो थोड़े से बारीक कर लिए हैं ग्राइंडर में। पार्टिकल्स हैं, इसको मैंने, इसके जो दाने हैं इसको मैंने हल्के से ग्राइंड कर लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए। देन आपने इसके अंदर यूज़ करना है बेकिंग सोडा, इसके अंदर यूज़ करना है हनी एंड ऑयल यूज़ करना है। यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और आपने यहाँ इसमें लेमन ऐड करना है एंड इसके अंदर जो है आप कोई अच्छा सा बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या कोई क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास डर्मा शाइन का ब्लैक रिमूविंग क्लिनजर है, जेल फॉर्म में है, तो मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। तो अब चलें से बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और आपने 1 कप शुगर ऐड करनी है। मैं यहाँ पे 1 कप शुगर ली है और मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड किया है। मोटे पार्टिकल्स जो नहीं है, थोड़े से बारीक पार्टिकल्स। 1 कप आपने शुगर लेना है। 2 से 3 स्पून आपने लेना है बेकिंग सोडा, तो यहाँ मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। 2 से 4 स्पून आपने लेनी है हनी लेना है, यहाँ पे मैं हनी ऐड कर रही हूँ। ये स्क्रब आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, आपकी स्किन में जो डर्ट स्किन है इसे रिमूव करेगा और आपकी स्किन को नरिश करेगा, सॉफ्ट करेगा और ब्राइट करेगा। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। ये आपने 2 से 3 से 4 स्पून ऐड करने हैं इस कोकोनट ऑयल के। तो यहाँ मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ, 3 स्पून इसके ऐड कर रही हूँ। जी गाइस, यहाँ मैंने बेकिंग सोडा, हनी एंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड शुगर ऐड कर ली है। अब आते हैं लेमन की बारी। आपने 2 से 3 लेमन इसके अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पे मेरे पास छोटे हैं तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। 5 लेमन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी गाइज, यहाँ पे मैंने लेमन ऐड कर चुकी हूँ। आपके सामने मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं आपको। और अब है लास्ट इंग्रेडिएंट जो है क्लिनजर या बॉडी वॉश। आप चाहे तो बॉडी वॉश ले सकते हैं और यहाँ पे मैं क्लिनजर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्लिनजर ऐड कर देना है या बॉडी वॉश। जी गाइज, यहाँ पे मैंने क्लिनजर ऐड कर दिया है और आपने अब इसको अच्छे से मिक्स करना है किसी भी स्पून की हेल्प से। इसको अच्छे से मिक्स करना है किसी स्पून की हेल्प से। और आप इसको, इस स्क्रब को रख सकते हैं 15 से 20 डेज के लिए भी रख सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने उन पे भी यूज़ किया जिनके हैंड्स पे, फीट पे सन टैन हो रहा था। और काफ़ी कॉलेजेस जाने से, यूनिवर्सिटी जाती हैं जो गर्ल्स, उनके सन टैन हो जाता है हैंड्स पे और फीट पे। तो इस वजह से मैंने उनके हैंड्स पे भी इसको अप्लाई किया है और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये देख सकते हैं। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। जी गाइज, ये देखें हमारा स्क्रब हो गया है रेडी। बॉडी स्क्रब है, ये देख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में आया है।
ये देखें, और इसका जो काम है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें कुछ इस फॉर्म में आया है, तो मैं अब आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपने इसे लेना है अपने हैंड्स पर, अपनी बॉडी पर, और आपने इसको फेस के अलावा अपने किसी भी जो आपका डार्क एरिया है उस एरिया पे आपने इसे अप्लाई करके इसका स्क्रब करना है 10 से 15 मिनट्स तक, एंड देन आपने इसे वॉश कर लेना है। रिजल्ट आपके सामने होंगे, ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, और बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ों के साथ सब कुछ घर में अवेलेबल होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ट्राई करें। बड़े बड़े ब्रांड्स पे आप पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा आप खुद घर में इसे बनाएं और इसे ट्राई करें। आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये देख सकते हैं इसका इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये देखिए, समर्स में भी बहुत बेस्ट है ये स्क्रब, और विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और जिसकी वजह से हम कोई सा भी स्क्रब करते हैं या कोई सा भी क्लिनजिंग करते हैं फीट एंड हैंड पे, बॉडी पे, वो ड्राइनेस कर जाती है। लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे उसके बाद ये आपकी स्किन को ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, और जब आप इसे वॉश करेंगे आपकी स्किन ऐसी ग्लो करेगी, और ये आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा। तो ये मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ही रिकमेंडेड है। आप चाहें तो इसे बनाएं, अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें किसी भी अच्छे ब्रांड पे जाके आप इतने इतने से लेते हैं, स्क्रब मंगाते हैं, और आप इसे बनाएं घर में और इसे यूज़ करें, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप बच्चों के भी इसे यूज़ कर सकते हैं, सबके जिनको सनटैन हो रहा है, जिनकी नकल्स डार्क हैं, जिनके जो एरियाज डार्क हैं, उन पे बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा। आप इसे फीट पे भी यूज़ करें, जो मास्क बताया है आप पहले उसको यूज़ करें, देन आपने इसको स्क्रब करना है। क्योंकि ये देखें गाइस, मैंने इसको 5 से 10 मिनट्स का मसाज किया, और आप इसके रिजल्ट देखें, डिफरेंस चेक करें। ये देखें स्किन ऐसे सॉफ्ट हो गई है और काफ़ी शाइन कर रही है, ड्राइनेस फील नहीं हो रही है। देखें बिल्कुल ड्राई है, गीला नहीं है, और कोई ड्राइनेस फील नहीं हो रही। ये देखें जी गाइज, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिल सके। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।